जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एनडीटी एग्जामिनेशन गाइड जो 2026 के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स है। और चैप्टर जो होगा पार्ट संख्या 2 है। एक देख चुके, अगर आपने नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। और देखिए, चैप्टर का नाम है, दूसरा पार्ट है उसका नाम है राज्य एवं राष्ट्रीय आय। क्या नाम है पाठ का? राज्य एवं राष्ट्रीय आय पाठ का नाम है। दूसरा है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है? समतुल्य बोले तो बराबर। ऑप्शन ए उपभोग और विनियोग के योग के, उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के गुना को होगा ये। और उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय को क्या होगा आंसर? ये हो जाएगा उपभोग व्यय, और व्यय बोले तो खर्चा, और विनियोग के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, व्यावसायिक विधि, व्यावसायिक गणना विधि, और डी है तीनों। क्या होगा? तीनों। उत्पादन गणना विधि से, मूल्य योग विधि से और व्यवसाय गणना विधि से, तीनों से आंसर क्या हो गया? डी हो गया। तीनों। डी क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है वैज्ञानिक, सहज, व्यवहारिक सभी। क्या होगा? वैज्ञानिक भी है, सहज भी है, व्यवहारिक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया। क्या होगा? डी, इनमें से सभी। क्या होगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, 3 हो गया। 4, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? राष्ट्रीय आय जो उसमें क्या क्या सम्मिलित रहती है? विदेशों से प्राप्त आय भी और घरेलू उद्योग से आय भी। तो आंसर क्या? सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। अब आय कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? इनकम आय, नेशनल इनकम आय, नेशनल इनकम, ठीक है, का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादन के साधनों की आय, पारिवारिक आय, सरकार की आय। क्या होगा आंसर? बी हो जाएगा। उत्पादन के साधनों की आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। आय राष्ट्रीय आय का सृजन होता है वितरण द्वारा, उपभोग द्वारा, उत्पादन क्रिया द्वारा, विनिमय द्वारा। किसके द्वारा होता है? उत्पादक क्रिया द्वारा राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का क्या होती है? सृजन होती है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू, केवल सकल घर राष्ट्रीय उत्पादन, केवल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, डी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त तीनों। क्या होगा? उपयुक्त तीनों। आगे बढ़े, आगे देखिए 7 हो गया ना, अब 8 होगा। 8 नंबर कहता है राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948-49 ईस्वी में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? 8,050 करोड़ रुपया, 8,250 करोड़ रुपया, 8,650 करोड़ रुपया, 8,850 करोड़ रुपया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8,650 करोड़ रुपया क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सन 2005-6 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बताइए, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? कितना? ऑप्शन ए 19,066 रुपया, 20,066 रुपया, सी है 21,066, डी है 22,066। याद रखिएगा, सन 2005-6 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय थी 19,066 रुपया। 19,066। सन 2008-9 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? बताइए, बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है, कितनी थी? 13,000, 13,728, 13,900, 13,928। क्या होगा आंसर? 13,728। कितना होगा? 13,728। ऑप्शन क्या रहेगा? बी हो जाएगा। 13,728 इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
आगे कहता है सन 2008-9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 25,494 रुपया। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हो जाएगा 25,494। 11 हो गया। 12 देखिए सन 2005-6 ईस्वी पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? पंजाब की प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, कितना था बताइए? 2005-6 में 38,932 रुपया थी। ठीक है, आंसर इसका क्या डी हो जाएगा 38,932। 2005-6 में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? सबसे अधिक थी किसकी? महाराष्ट्र। किसके? महाराष्ट्र का ऑप्शन क्या सी हो जाएगा महाराष्ट्र। 2005-6 ईस्वी में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 7,875 रुपया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7,875 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 हो गया। 16 देखिए 16 कह रहा है कि 2005-6 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,716 रुपया। तो याद रखिएगा आंसर इसका 25,716 हो जाएगा। 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग कितना भाग था? 1/48 कितना? 1/48 भाग था। आगे 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 68,757 रुपया थी। 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? $720। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना। किसका है? पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 20 हो गया। 21 बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किसके? शिवहर की। किसका? शिवहर का जो है सबसे क्या है? कम है। और सबसे अधिक किसका है? पटना का। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का। किसका? बिहार। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है यानी कि सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। किसका है? गोवा का। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा गोवा। 25 हो गया। भारत एक राष्ट्र है विकसित विकासशील तीसरा अत्यंत किसका? भारत कैसे राष्ट्र है? विकासशील है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? किसने दी? फिशर ने दिया था। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा फिशर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए फिशर। नेक्स्ट कहता है कि किस राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? यानी कि कोई भी राज्य जो जनता रह रहा है उसका जो जीवन है लाइफ है वो किस पे डिपेंड करेगा? बताइए। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर भी और सकल राज्य उत्पादन पर। ऑप्शन का सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों हो जाएगा। योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही है? 3.2, 4.2, 5.7, 5.7% भारत की वार्षिक विकास दर रही है। 29 हो गई। 30 देखिएगा तथा उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? किसने किया? ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ब्रिटेन हो गया। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? स्थिर मूल्यों पर भी वर्तमान मूल्यों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-9 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 25,494 रुपया। तो ऑप्शन डी हो गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना लगाया? 18 कब का अनुमान कब लगाया? 1868 में। कब लगाया? 1868 में। ठीक है।
नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने। आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक मानसिक, तो आप चाहे शारीरिक रूप से कार्य करें या मानसिक रूप से, तो दोनों रूप में आपको रुपये मिलते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों हो जाएगा। और देखिए श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक क्या है? ब्याज, लाभ, मजदूरी, लगान। तो श्रम का पारिश्रमिक है वो मजदूरी है। क्या है? मजदूरी है। पूंजी का पारिश्रमिक, तो किसी का पूंजी रुपया लेते तो उसका पारिश्रमिक क्या मिलता है? ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज। लगान किसका मिलता है? भूमि का क्या मिलता है? लगान। ठीक है, भूमि का पारिश्रमिक क्या है? याद रखिएगा, लगान है। क्या है? लगान। क्लियर? यहाँ पे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही तरह का। श्रम का मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान। क्लियर तीनों? नेक्स्ट 38 हो गया। 39, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी का कुचक्र है किसने कहा, अथवा गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रेगनार्ड नर्कस ने। किसने? रेगनार्ड नर्कस ने दी है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, बचत, विनियोग, पूंजी निर्माण दर सभी। प्रति व्यक्ति आय, विकसित राज्य वहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि लोगों की इनकम ज्यादा तब ना विकसित होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रति व्यक्ति आय कम तो लोगों भूखमरी और विकसित कहलाएगा, वो नहीं ना। सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय थी 20 रुपया। कितना रुपया थी? 20 रुपया। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, तीनों। ऑप्शन का डी हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट 43, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं का मूल्य, सेवा का मूल्य, दोनों का। ऑप्शन का 80 हो जाएगा, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्चे के अंदर को क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो लोगों में रहन सहन क्या अच्छा ना हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 46 दिख रहा है? डी ऑप्शन देखो तो, सी और डी दिख रहा है? जूम कर दे क्या? चलिए दिख रहा है 46 का। कहता भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट जो था वो भी समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।